देखिए लास्ट वीडियो में हमने जे यूनिट पढ़ा। हमने देखा कि अपने कोड को यूनिट टेस्ट कैसे कर सकते हैं यूजिंग जे यूनिट। एंड एज यू कैन सी हियर हम एक यूजर सर्विस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये ऑटो वायर करी है। अब आपको पता है अगर आप ऑटो वायर करते हैं कुछ भी तो स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पूरा स्टार्ट होता है। चीज़ों को टाइम लगता है स्टार्ट होने में क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनेगा और भी चीज़ें हैं, सारे कंपोनेंट्स वगैरह सारे स्टार्ट होंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं चीज़ें फास्ट हों और आप चाहते नहीं है कि सर बार बार ये यूज़र सर्विस को मैं ऑटो वायर करूँ, है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन को इंजेक्ट करूँ फलाना ढिमकाना, ये सब अगर नहीं चाहते हैं तो आप मॉक कर सकते हैं, चीज़ों को मॉक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक्चुअल सर्विस, एक्चुअल डिपेंडेंसी को यूज ना करके आप मॉक कर लेंगे। अब इसका मॉक का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी जर्नल एंट्री सर्विस है, ठीक है, मुझे इसका एक मेथड टेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए एक सर्विस है हमारी, है ना, यूजर डिटेल्स सर्विस IMPL, इसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। लोड यूजर बाय यूजर नेम, ये मेथड आपको टेस्ट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यूजर रिपोजिटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेटाबेस में जाएगा एंड उसमें ढूंढेगा इस यूजर नेम का, यूजर निकालेगा एंड देन हमें देगा। यहाँ पर तो एक ही मेथड है, छोटा सा कलेक्शन है तो इतना टाइम लगेगा नहीं, लेकिन इमेजिन करिए बड़ी एप्लीकेशन है एंड कुछ आप बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कनेक्शन बनने में टाइम लगेगा। हमारी छोटी सी एप्लीकेशन है, आई गेस 5 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इन केस आपकी बड़ी एप्लीकेशन है तो सारे कंपोनेंट्स को लोड होने में, सारे कनेक्शंस बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इमेजिन कर लेते हैं हमारे केस में बहुत टाइम लग रहा है। हमें यार ये यूजर रिपोजिटरी का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि जो ऑटो वायर हो रही है ना, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ये मॉक करनी है, हमें ये चीज़ें टेस्ट करनी है, हमें ये चीज़ें टेस्ट करनी है। ये चीज़ें तो हमने टेस्ट कर रखी है कि हाँ भाई यूज़र नेम तो फाइंड हो ही जाएगा अगर होगा तो हमें ये चीज़ें टेस्ट नहीं करनी, हमें ये वाला पार्ट टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र रिपोजिटरी को तो मॉक कर सकते हैं ना अपन। ये तो फाइंड बाय यूज़र नेम हो रहा है, हाँ भाई डेटाबेस में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, तो उसको मॉक कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब है एक फेक रिपोजिटरी बना लेंगे एक तरह से। उसको कह देंगे कि सर जब भी फाइंड बाय यूज़र नेम कॉल हो ना तो एक डमी यूज़र मेरे को दे देना ताकि मैं बाकी की चीज़ें टेस्ट कर लूँ और एक्चुअल डेटाबेस से फैच ना करके लाऊं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। सर मेरे पास टाइम है नहीं, टेस्ट तो कर रहा हूँ, समझ रहे? तो ये है मॉकिंग एंड इसको हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग मोकीटो, ठीक है। तो उसी को हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, टेस्ट के अंदर जाते हैं एंड सर्विस के अंदर जाते हैं एंड अपन क्या कर लेते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं, है ना। हमें ये टेस्ट करनी थी तो एक काम करते हैं, इसी के नाम की क्लास बना लेते हैं एंड अपेंड कर देंगे क्या, टेस्ट, ठीक है। जो हमें टेस्ट करनी है ना वो लिख लेते हैं, क्लास प्राइवेट यूज़र डिटेल सर्विस IMPL है, इसको हमें टेस्ट करना है एंड क्या टेस्ट करना है सर, है ना। इस मेथड का नाम उठा लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं लेकिन इट्स रिकमेंडेड टू नेम मेथड्स मीनिंगफुली ना। void लोड यूज़र नेम बाय यूज़र नेम टेस्ट, यूज़र नेम डॉट क्या कर रहा है, लोड यूज़र नेम बाय यूज़र नेम, ठीक है। राम नाम का यूज़र है, इसको मैं लोड करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। इस यूज़र पर हम कुछ टेस्ट चलाएंगे, देखेंगे क्या टेस्ट है। पहली बात, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम है, ये सर्विस है, इसको ऑटो वायर कर लेते हैं। इसके अंदर जो डिपेंडेंसी ना मॉक, इसको मॉक करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे मॉक। तो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम चलेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला भी चलेगा मेथड। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको कि सर मेरे को यूज़र रिपोजिटरी मॉक करनी है ना, इससे कुछ नहीं होगा, हमें लिखना पड़ेगा व्हेन। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट org.mockito.mockito.star, ठीक है। अब देखिए आ गया होगा। व्हेन जब एक मेथड कॉल हो, कौन सा मेथड, यूजर रिपोजिटरी का मेथड कॉल हो, है ना, कौन सा, फाइंड बाय यूजर नेम, देन रिटर्न, देन आपको रिटर्न करना है ना, जो मैं आपको दे रहा हूँ, बताऊंगा क्या मतलब है। आई गेस हमने यूजर का एक बिल्डर बनाया था ना, यूजर डॉट बिल्डर, हाँ सही है, डॉट नेम यूजर नेम राम एंड डॉट पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड तो एनक्रिप्टेड होगा तो हम ऐसे डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है ना, अभी के लिए। एंड डॉट बिल्डर, सॉरी डॉट बिल्ड है ना, एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मैचर्स डॉट एनी स्ट्रिंग, मतलब अभी समझ आ जाएगा, शांति रखिए। देखिए क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जब ये मेथड कॉल होगा ना
जब ये मेथड कॉल होगा तो आपको ये रिटर्न करना है एज इट इज, कोई डेटाबेस से कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम मॉक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनी स्ट्रिंग, है ना। आप यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ दे भी सकते हैं कि जब श्याम ही कॉल हो ना तभी आपको ये यूजर रिटर्न कराना है। इस केस में मान लेते हैं राम है, तो जब फाइंड बाय यूजर नेम राम के लिए चले ना तभी ये आपको चलाना है ना, तभी आपको ये रिटर्न करवाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एनी स्ट्रिंग लिख दिया है, बहुत सारी चीजें हैं, एनी स्ट्रिंग, एनी इंट, फलाना ढिमकाना, ठीक है। इस केस में ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा था तो हमने यहाँ पे एनी स्ट्रिंग लिख दिया है कि कोई सी भी स्ट्रिंग आए हमें एक ही यूजर रिटर्न कराना है, राम, और ये पासवर्ड उसका, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ये मेथड चलेगा तो एक्चुअल रिपोजिटरी कॉल ना हो के जो मॉक है वो चलेगी, ठीक है। एंड हमें यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ खास टेस्ट तो नहीं है लेकिन अपन देख लेते हैं कि चीज़ें चल रही है नहीं चल रही है, डिबगर लगा के दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन है, ठीक है, चलाते हैं इसको। अच्छा एक चीज़ और है, ये हमने ऑटो वायर किया है तो नल हो जाएगा ये, इसके लिए हमें यहाँ पे एनोटेशन लगा देंगे स्प्रिंग बूट टेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर टेस्ट एनोटेशन तो हम लगाना भूल ही गए हैं तो वो भी लगा देते हैं, ठीक है। एंड मान लेते हैं हमें यहाँ पे असर्ट इक्वल करना है या फिर असर्ट नॉट नल करना है ना, असर्शंस डॉट करके भी हम कर सकते हैं ये चीज, हाँ। स्टैटिक इंपोर्ट तो कर ही सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, असर्ट नॉट नल यूजर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज कर लेते हैं, इसके रोल्स भी सेट कर देते हैं, रोल्स एक न्यू एरे लिस्ट है ना, नहीं तो शायद नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं सर, चलता है नहीं चलेगा, अभी बता देता हूँ नहीं चलेगा ये, इसमें कुछ इशू है। देख रहे हो ये क्या चल रहा है, तो स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट स्टार्ट हो गया है, समझ रहे हो। चलाते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक है। डिबगर हमारा चल गया, लोड यूजर बाय यूजर नेम में जाते हैं एंड यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए था, यूजर जो है हमारा जो हमें मॉक किया है वो आना चाहिए था, लेकिन अगर हम देखेंगे ना यहाँ पर तो देखिए आईडी भी आ रही है, यानी कि मोंगो की आईडी, यानी कि मोंगो में चला गया है कंट्रोल, जनरल एंट्री भी आ गई है हमारी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने मॉक किया था वो नहीं चला है। क्यों नहीं चला है, वो इसलिए नहीं चला है क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर मॉक एनोटेशन का इस्तेमाल किया है, आपको मॉक बीन एनोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, मॉक और मॉक बीन दो एनोटेशन है, दोनों डिफरेंटली काम करते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, हमारा यूजर डिटेल्स सर्विस IMPL जो है इसकी बीन बनी और हमने मॉक एनोटेशन का इस्तेमाल किया। मॉक एनोटेशन का कुछ मतलब नहीं है ना, कुछ लेना देना नहीं है स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये जो मॉक है ये रिप्लेस हो जाए बाय एक्चुअल रिपोजिटरी, समझ रहे हैं। ये रिपोजिटरी ना चल के हमारा ये जो मॉक है ना रिपोजिटरी वो चले, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हमें मॉक बीन एनोटेशन देनी पड़ेगी ताकि जब ये इनिशियलाइज हो, ठीक है, तो ये बीन उसके अंदर इंजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये है मॉक बीन एनोटेशन। मॉक एनोटेशन क्या करती है, उसका कुछ मतलब नहीं है स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से, ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे ही मैं चलाता हूं तो ये इंजेक्ट हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन आप देख रहे हैं अभी भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, उसको भी हटाएंगे, है ना। आप देखिए यूजर ना, देखो अब हमारा फेक यूजर आया है, ठीक है। अब हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये नल है या नहीं है, जो भी हमें टेस्ट करना है वो अपन टेस्ट कर सकते हैं। असर्ट नॉट नल म्यूट करके चला देते हैं, है ना, टेस्ट पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने देखा यहाँ पर अभी भी सारे कंपोनेंट्स लोड तो हो ही रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर स्प्रिंग बूट टेस्ट इस्तेमाल कर लिया है। इसको हटाते हैं, सही बात है, तो ऑटोवेयर भी नहीं चलेगा, नल हो जाएगा क्योंकि हमने ये एनोटेशन हटा दी है, तो पूरा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी नल हो जाएगा, सही बात है। हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर अब इंजेक्ट मॉक्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जितनी भी आपकी डिपेंडेंसी है ना इसमें वो आप इंजेक्ट कर दीजिए, है ना, वो आपने मॉक बना रखी होंगी, है ना। फिर से ये डिपेंडेंसी, सॉरी, ये जो सर्विस है आपकी इसमें मॉक इंजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट वाला पार्ट हटा दिया है, तो अब मॉक बीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मॉक करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ रहे बात को। फिर से जब हम ऑटो वायर कर रहे थे इसको तो हम कंपोनेंट बना रहे थे, हम बीन बना रहे थे, तो इसकी वजह से हमें मॉक बीन इस्तेमाल करना पड़ा, इसी वजह से हमने स्प्रिंग बूट टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि हम स्प्रिंग कंटेक्स्ट के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम स्प्रिंग कंटेक्स्ट के साथ ना खेलें, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सबको लोड ना कराएं, जितने भी कनेक्शन बन रहे हैं डेटाबेस के साथ कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ हम इस सर्विस से रिलेटेड काम करें। तो हमने स्प्रिंग कंटेक्स्ट वाला पार्ट हटा दिया है, ऑटो वायर हटा दिया है, यहाँ से मॉक बीन की जगह मॉक इस्तेमाल कर रहे हैं।
और इसको बोल रहे हैं कि सर जब इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे आप यूजर डिटेल सर्विस IMPL का, तो उसमें आपको डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी है। अब ये तो डिपेंडेंसी है नहीं, ये तो ऑटोवायर लिखा हुआ है, चलेगा ही नहीं ये तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको मॉक कर लिया है। एंड यहाँ पर बोल दिया है कि सर जब भी यूजर रिपोजिटरी का ये वाला मेथड कॉल होगा तो हम एक फेक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे, क्योंकि एक्चुअल तो रिटर्न होने से रहा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। तेज दिमाग चलाइए अपना और सोचिए क्या ये चल जाएगा। नहीं चला है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यूजर डिटेल सर्विस IMPL टेस्ट, यहाँ पे आ गया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो यूजर रिपोजिटरी है ये नल है, इनिशियलाइज ही नहीं हुई है। समझ रहे हैं बात को? जब हम ऑटो वायर करते थे तो हमें पता है उसका एक इंस्टेंस बनता था, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। हम स्प्रिंग बूट के साथ नहीं खेल रहे हैं, कंटेक्स्ट के बाहर खेल रहे हैं। तो हमें एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी। एनोटेशन क्या, हमें एक मेथड लिखना पड़ेगा कि सर हर एक टेस्ट से पहले आप एक मेथड चला दीजिए, है ना, एक मेथड चला दीजिए, नाम कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली सेटअप लिख देता है। और उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें मॉक्स को इनिशियलाइज कर देंगे, मॉक्स को इनिशियलाइज कर देंगे, है ना। मॉकिटो एनोटेशंस इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट इनिट मॉक्स, एंड यहाँ पे लिखते हैं दिस। इसका मतलब है कि हाँ भाई ये क्लास है हमारी, इसी क्लास की बात कर रहे हैं अपन, इसके सारे मॉक्स को इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, एंड उनको इंजेक्ट भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब यूजर रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी एंड इसके अंदर वो इंजेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है कि मॉक्स तो इनिशियलाइज हो रहे हैं, लेकिन इसका इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है? तो मैं आपको बता दूं, इंजेक्ट मॉक्स इसका इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है एंड ढूंढता है मॉक वाले डिपेंडेंसीज को एंड उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। पहले भी इंजेक्ट हो गए थे लेकिन नल थे, क्योंकि हमने इनिट मॉक्स नहीं किया था, इनिशियलाइज नहीं किया था इन रिपोजिटरी को। ठीक है, अगर ये नहीं करना है आपको, लेकिन आपको पहले चला के दिखा देता हूँ इसको, आप देखिएगा कितनी जल्दी चलेगा ये, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। देख रहे हो, पास भी हो गया है, देखो टेस्ट, समझ रहे हो, चल भी गया है टेस्ट, पास भी हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे म्यूट कर रखा था। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एकदम कंट्रोल आ गया, कोई कंटेक्स्ट स्टार्ट नहीं है, कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं बना है। जाके देख सकते हैं लाइन बाय लाइन हम, देखो। ठीक है, हमारा जो मॉक था फेक ऑब्जेक्ट वही आया है, फेक यूजर, एंड देखो रिटर्न भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड टेस्ट हमारा पास हो गया। सही बात है, हमने देखो यहाँ पे स्प्रिंग बूट टेस्ट भी हटा दिया था। ठीक है, ऑटोवायर करा था वो भी हटा दिया, मॉक बीन किया था वो भी हटा दिया, एंड सिंस इट इज नल तो हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में मॉकिटो के बारे में पढ़ा। हमने देखा कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है ना, लाइक JUnit में भी जरूरत नहीं पड़ी एंड यहाँ पर भी जरूरत नहीं पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एंड हमने देखा कि दोनों तरह से हम चीजें कर सकते हैं, मॉक बीन से कर सकते हैं, मॉक से कर सकते हैं। समझ रहे बात को? अब देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर हमें एक चीज मॉक करनी है एंड एक चीज मॉक नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली उस सिनेरियो में हम स्प्रिंग कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेडिस से आ रहा है डेटा, रेडिस क्या है, कैश है। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा मोंगोडीबी है ऐसे ही रेडिस है। ठीक है, जैसे मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बनाते हैं ऐसे ही रेडिस के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो मान लेते हैं रेडिस से आ रहा डेटा, हम चाहते हैं रेडिस से आए डेटा, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये वाला ऑपरेशन हम मॉक करा लें। तो उस सिनेरियो में ऑब्वियसली उस सिनेरियो में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये इंजेक्ट मॉक्स मॉक वगैरह यूज नहीं करना है, हमें स्प्रिंग बूट टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर मॉक बीन इस्तेमाल करना पड़ेगा इन केस ऑफ यूजर रिपोजिटरी। एंड उस केस में एक और आ जाएगा, है ना, रेडिस कैश करके, वो ऐसे चलने देगी क्योंकि वो ऑटो वायर हो ही जाएगा यहाँ पे। समझ बात को? वो ऑटो वायर हो जाएगा, वो रिप्लेस नहीं होगा, है ना। ऑटो वायर तो ये भी हुआ था लेकिन वो रिप्लेस हो गया था हमारे मॉक से। समझ रहे हैं? तो हमने दो तरीके देख लिए हैं, मॉक एंड मॉक बीन।